Hello students, how are you? I hope you all are fine. Okay, in last lecture we discussed in detail about प्लेन मिरर. ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में प्लेन मिरर के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था. ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में उसके दो साइड्स होती हैं, रिफ्लेक्टिंग होती है, नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है. फिर उसके बारे में रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर देखा था, पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी देखा था और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी देखा था. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक्चुअली स्पेरिकल मिरर्स. क्या पढ़ेंगे हम आज? रिफ्लेक्शन थ्रू स्पेरिकल मिरर्स. एक्चुअली स्पेरिकल मिरर क्या होता है? स्पेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलो स्पेयर और ग्लास. तो मीन्स कोई होलो स्पेयर का कुछ पार्ट होता है ना, वो होता है स्पेरिकल मिरर. जैसे आप प्लास्टिक की बॉल ले लीजिए. ठीक है, प्लास्टिक की बॉल ले लीजिए, आप बीच में से होलो होती हो. ठीक है, तो उसको जब आप कट करेंगे तो जो सरफेस आपको मिलेगी ना, जो शेप, वो बेसिकली स्पेरिकल मिरर की शेप होती है. ठीक है, अच्छा, स्पेरिकल मिरर एक्चुअली टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स. ठीक है, तो दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को. तो पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर. तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? जिसमें रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है? कॉनकेव पार्ट से होता है. जैसे ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये आपकी सरफेस है, तो इसमें ये जो कॉनकेव कॉनकेव कहते हैं या बेंट इन सरफेस, मतलब मुड़ी हुई. तो ठीक है, जो बेंट इन सरफेस है, अंदर की सरफेस में रिफ्लेक्शन होता है, और ये बाहर की सरफेस क्या होती है? कोटिंग होती है, सिल्वर कोटिंग. ठीक है, और सिल्वर कोटिंग को कवर करने के लिए हम उस पर पेंट भी कर देते हैं. ठीक है, जैसा हम प्लेन मिरर में करते थे. तो ये तो होता है कॉनकेव मिरर. ठीक है, ऐसा इसमें रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ से होता है, या फिर हम कह सकते हैं बेंट इन सरफेस की तरफ से होता है. फिर दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर. इसमें क्या होता है? रिफ्लेक्शन जो बाहर वाली सरफेस होती है ना, उससे होता है. जैसे ये वाली, इसे हम कहते हैं बल्जिंग आउट, मतलब बाहर की तरफ निकली हुई. तो रिफ्लेक्शन इस वाली सरफेस से होगा. ठीक है, रिफ्लेक्शन किससे होगा? इस वाली सरफेस से. और जो अंदर की सरफेस होती है उसको हम सिल्वर कोटिंग करते हैं और उसके बाद उसे पेंट करते हैं. तो बेसिकली आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, कॉनकेव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है. कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो अंदर की साइड होती है, और कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाली होती है. सिर्फ यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अब आप. ठीक है, अब एक एक करके दोनों मिरर्स को हम कुछ पढ़ेंगे. पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं इन दोनों मिरर से रिलेटेड. ठीक है, जो टर्म्स हमारे बाद में हम यूज़ करेंगे जब रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे इनके थ्रू, उसमें जो टर्म्स रेगुलरली यूज़ होंगी, फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगी, उनको हम पहले वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. तो पहली टर्म आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ होलो स्पेयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट. मतलब जिस स्पेयर का ये जो पार्ट है ना, उसका सेंटर जो होता है ना, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है. जैसे सपोज ये हमने कॉनकेव मिरर लिया. ठीक है, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर. तो सपोज ये कोई पूरा स्पेयर था. ठीक है, इस पूरे स्पेयर का हमने यहाँ से तोड़ के ये हमने कॉनकेव मिरर बनाया. तो इस पूरे स्पेयर का जो सेंटर है ना, ये सी, उसे ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. ठीक है, जो पूरे स्पेयर का सेंटर होता है उसे ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. तो ये तो हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया. ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में भी, अब ये कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली है, पर ये जो मिरर का पूरा होगा, पूरा मिरर कहाँ से कंप्लीट हो रहा है? ऐसे कंप्लीट हो रहा है. तो इस स्पेरिकल मिरर का जो सेंटर है सी, उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो पूरे लेक्चर में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, अब एक और पॉइंट, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ इट, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड इट. जो कॉनकेव मिरर होता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके फ्रंट में होता है, बिल्कुल इसके सामने होता है. पर जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके बैक साइड में होता है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये है, और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके बैक साइड में होता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब बात आती है पोल की. पोल क्या होता है? देखो, द सेंटर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल. जो स्पेरिकल मिरर है ना, उसका सेंटर क्या कहते हैं? पोल, या फिर हम कह सकते हैं मिडल पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड इज पोल. ये जो हमारे जितना सा भी स्पेरिकल मिरर है ना, इतना सा ये हमारा स्पेरिकल मिरर है.
इसका जो मिड पॉइंट होता है ना उसे ही हम पोल कहते हैं, और पोल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पी से, ठीक है। जैसे ये पूरा मिड पॉइंट जो है इसे हम पोल बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पी से। सिमिलरली ये कॉन्वेक्स मिरर में हो गया, ये इसका पोल हो गया पी। दोनों मिरर के लिए टर्मिनोलॉजी सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। मतलब जिस स्फीयर का ये पार्ट था ना मिरर, उसकी रेडियस ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, ठीक है। मतलब जिस स्फीयर का ये पार्ट था उसकी रेडियस ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। तो जैसे सपोज एक कॉन्केव मिरर था, तो ये स्पेयर तो ये वाला था पूरा, ठीक है, तो उसकी जो रेडियस थी ना वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो ठीक है, तो ये इसका मिड पॉइंट तो यहाँ है और इसका ये वाला पॉइंट यहाँ है, तो ये जो सेंटर से लेकर सी तक की जो दूरी होती है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वैसे ही यहाँ मिड, उसके मिड पॉइंट से पूरे बाहर की सरफेस तक की जो दूरी होती है, मीन्स उस स्पेयर का जो रेडियस होता है बेसिकली वही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम पूरे लेक्चर में आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, जैसे हमने आर से यहाँ पे डिनोट कर रखा है, ओके। अब नेक्स्ट टर्म आती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब वो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जैसे ये हमारा पोल है, जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे पास होती हुई जो लाइन है वही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, इससे पास होती हुई जो लाइन है यही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अपर्चर क्या होता है, दैट पोर्शन ऑफ अ मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर। वो पार्ट मिरर का जहां से एक्चुअली रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, मिरर का वो पार्ट जहां से एक्चुअली रिफ्लेक्शन होता है ना उसको हम कहते हैं अपर्चर, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। अब देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होती है कॉनकेव मिरर की, वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अच्छा, कॉनकेव मिरर के बारे में देखते हैं, पढ़िए। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज द पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस where all the light rays which are parallel and close to axis converge after reflection from concave mirror। means फोकस प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहां पर जो सारी रेज होती है ना वो रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे मीट करती है मिरर से, रिफ्लेक्शन देखो ये रेज आई सारी, तो ये रिफ्लेक्शन हुआ, ये रिफ्लेक्शन होके यहाँ पे आई, इस रे का ये दूसरी रे है इसका रिफ्लेक्शन होके ये यहाँ पे आई, ये तीसरी रे है ये नॉर्मली इंसिडेंट करी तो रिफ्लेक्ट होके वापस यहाँ आई, ये रे है इसका रिफ्लेक्शन हुआ ये यहाँ आई। तो जो सारी रेस पैरेलल रेस जो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसे ही हम फोकस कहते हैं, ठीक है। क्या फोकस क्या होता है, वो पॉइंट जहां पर सारी रेस रिफ्लेक्शन के बाद मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, फोकस, ठीक है। अच्छा, अब एक्चुअली हम इसके फोकस को रियल फोकस कहते हैं। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के फोकस को हम रियल फोकस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां से रेस एक्चुअली मीट कर रही है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर में हम देखेंगे कुछ और केस होगा, यहाँ पर रियल में देखो ये रेज आई रियल में यहाँ पर मीट करी, ये रेज आई रियल में, तो सारी रेज रियल में जहाँ पर मीट करती ना उसे फोकस कहते हैं, और यहाँ पर रियल में मीट कर रही है इसलिए हम इसे रियल फोकस कहते हैं, ठीक है। अब फोकस कॉनकेव मिरर का फोकस उसके फ्रंट में होता है, ये हम ऑलरेडी कह चुके हैं, ठीक है। अब फोकस तो हो गया, अब फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, पोल और फोकस के बीच जो डिस्टेंस होती है ना उसे ही हम फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब करते हैं प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। पहले हम कॉनकेव मिरर में पढ़ा था हमने, अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर। देखो अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस
फ्रॉम विच अ बीम ऑफ लाइट रेज इनिशियली पैरेलल टू द एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया? मैं समझाता हूँ। देखो, प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये पॉइंट भी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होगा, पर वो पॉइंट है जहां पर जिससे रेस डाइवर्ज होने के बाद हमें लगता है कि यहाँ से अपीयर हुई है। देखो, जैसे ये पैरेलल रेज आई सारी, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये एक्चुअली डाइवर्जिंग होता है, तो मतलब ये रेस को क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज करता है। तो ये रे आई इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हुई, ये रे आई इस डायरेक्शन में डाइवर्ज हुई, ये परपेंडिकुलरली होती है तो उसी डायरेक्शन में आती है। ये रेज आई यहाँ डाइवर्ज हुई, ये रे आई यहाँ पर, तो ये जो सारी डाइवर्ज हुई ना, उन रेस को अगर हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें तो हमें ऐसा लगेगा कि ये इस पॉइंट से निकली हुई है। देखो, आपको लगेगा ये सारी रेस इस पॉइंट से निकली हुई है, पर ये एक्चुअली इस पॉइंट से नहीं निकली हुई है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये इस पॉइंट से निकली हुई है। इसलिए इस फोकस को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल फोकस भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्केव मिरर में हम बोल देते हैं रियल फोकस, यहाँ पे हम बोलते हैं वर्चुअल फोकस। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज इस फोकस से पास नहीं हो रही, बट हमें लग रहा है कि इस फोकस से पास हो रही है, रियल में वो पास नहीं होती। ठीक है, अगेन फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही फोकल लेंथ होती है। ठीक है, अब लास्ट में एक सिंपल सा पॉइंट है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक है, तो जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। ठीक है, फोकल लेंथ इक्वल टू r/2। एफ क्या है, फोकल लेंथ, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सपोज आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ क्या होगी उसकी हाफ, 10/2 मीन्स 5। सपोज आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी, 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू नाउ। ओके, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, थैंक यू।